ओम शांति। आज 22 मार्च 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे कहा जाता है संग तारे कुसंग डूबे। इस समय तुम बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संग परमात्मा बाप का प्राप्त होता है। और इस संग से प्राप्ति क्या है? तो बाबा कहे तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। बाप का संग तुम्हें तार देता है, अर्थात मुक्ति में ले जाता, फिर जीवन मुक्ति धाम में भी ले आता है। साथ ही साथ बाबा कहे इस समय तुम बच्चे आस्तिक बन जाते हो और त्रिकालदर्शी भी बन जाते हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाता है। दुनिया में मनुष्य आत्माएं माया रावण के संग में है, वो संग उन्हें डुबोती है, देह अभिमान में ले आती है और इसलिए वो दिन प्रतिदिन दूर होते जाते, भगवान के समीप भी नहीं, नास्तिक होते जाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता है, जिसके हम मालिक बनते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती है? उत्तर है, बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है, अर्थात पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देता है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन अब आएगी आए। ओम शांति। ये कौन कहते हैं? धीरज धर मनवा, ये कौन कहते हैं? बच्चों को बाप ही कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता है, क्योंकि सब दुखी है, अधीर्य है। बाप को याद करते हैं कि आकर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्य को, उसमें भी खास भारतवासियों को ये याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वह है स्थूल वंडर्स। बाप समझाते हैं ये माया के वंडर्स है जिसमें दुख है। राम बाप का वंडर है स्वर्ग। रावण के वंडर्स है 7 वंडर्स इस दुनिया के। राम अर्थात बाप का वंडर है स्वर्ग, वही वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था, वहां देवी देवताओं का राज्य था। ये भारतवासी सब भूल गए हैं। बल देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उन्हों की बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। यहां तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। ये कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते हैं। इनको यानी ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं। अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा, बात एक ही है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं।
फिर वही देवी देवता फिर शूद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है भगवानुवाच। तुम तो हो गए स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं ना। धनवान जो होते हैं वो अपने धन के नशे में कितनी खुश रहते हैं। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतनी खुशी में नहीं रहते हैं। इतना बाबा नशा चढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, समझते ही नहीं, पत्थर बुद्धि है ना। तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग भी कम नहीं है। गाया हुआ है संग तारे कुसंग बोरे। बाप का संग तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। बाप का संग तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है, फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 विकारों का संग हो जाता है ना। भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते ही रहते हैं। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे। भगवान के लिए जब वो तो ऊपर वाला है। अब बाप बिगर बच्चों को परिचय कौन दे? बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, उनको अपना बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाप कहते मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूं, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूं। सत्य बात की पहचान मिली तो आस्तिक भी बनाते हैं, और सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान से हम त्रिकालदर्शी भी बनते हैं। ये ड्रामा है, यह कोई साधु संत आदि नहीं जानते। वह होते हैं हद के ड्रामा, यह है बेहद का। इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं। इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है। कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाई राजाई ली, अभी तुम लड़ते नहीं हो, वह आपस में लड़ते हैं, राजाई तुमको मिल जाती है। तो बाबा ने बहुत गहरी गुह्य गति बताई कि उन्होंने भारत को लड़ाई राजाई ली और अभी तुम उन्हें लड़ाते नहीं हो, लेकिन वह आपस में लड़ते हैं, राजाई तुमको मिल जाती है। ये ड्रामा में नून है। ये बातें कोई भी जानते नहीं है। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है जो सर्व की सदगति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सदगति थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। भारत सोने का था। तुम ही राज्य करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था। अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। नर से नारायण बनने की ये कथा है, ये ज्ञान है। नर से नारायण बनने की कथा, यह भी बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड वर्थ पाउंड बनता है। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। बाबा टोट के तो बहुत समझाते हैं, परंतु बच्चे देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं। देही अभिमानी बने तो धारणा भी हो, देह अभिमान के कारण धारणा होती नहीं है। बाप समझाते हैं, मैं थोड़ी कहता हूं कि मैं सर्वव्यापी हूं। बाबा कहते मैं थोड़ी कहता हूं कि मैं सर्वव्यापी हूं, मुझे तो कहते भी हो तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो इसका अर्थ क्या? तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, अभी तो दुख है। तभी तो गाया कि तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये गायन किस समय का है?
यह भी समझते नहीं। जैसे पक्षी चूं चूं करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं, वैसे यह भी चूं चूं करते रहते हैं। बाबा कहे दुनिया के मनुष्य भी चूं चूं करते रहते, अर्थ कुछ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, यह सब है अनराइटियस। किसने अनराइटियस बनाया है? रावण ने। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ कितनी चोरी आदि करते हैं, दुनिया में तो ठगी ही ठगी है। इसको कहा जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सतयुग को कहा जाता है सुख की दुनिया। यह है विशस वैशालय, सतयुग है शिवालय। यह है विशस, एकदम विकृति से भरा विष आलय, और वह है सतयुग को कहा शिवालय। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, नाम भी कितना अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं, कहते हैं इन विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बनेंगे। ये काम ही महाशत्रु है। बच्चे बुलाते भी इसलिए हैं कि हमको आकर गॉड गॉडेस देवी देवता बनाओ। बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो न बाप को जानते हैं, न बाप की महिमा को जानते हैं। तुम जानते हो बाप प्यार का सागर है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, कितना अथाह ज्ञान बच्चों को बाबा आकर सुनाते हैं। यही उनका प्यार है। शिव बाबा का प्यार है कि वो आकर हम बच्चों को अथाह ज्ञान की बातें, अर्थात सत्य ज्ञान की बातें समझाते हैं। यही उनका प्यार है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है। सत्य ज्ञान का परिचय सबको देना है। प्यार से कोई को भी समझाना है। बाप कहते तुम भी एक दो को प्यार करो। नंबर 1 प्यार है कौन सा? बाबा का नंबर 1 प्यार है बाप का परिचय दो। बाबा कहे तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बाप जैसा बनना है, तो नंबर 1 प्यार है मनुष्य आत्मा के प्रति बाप का परिचय दो। तुम गुप्त दान करते हो, एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। कितना प्यार से बाबा हम बच्चों को कितनी ऊंची बातें सिखाते हैं। देह अभिमान में आने से ही पतित बने हो। बाप देही अभिमानी बनाते हैं तो तुम पावन बनते हो। सबको यही समझाओ कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ है। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वही फिर 84 जन्म लेते लेते उतरते उतरते अब आकर पट पड़े हैं, एकदम नीचे आ गए हैं। अब बाप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं? माम एकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा हम बच्चों को कहते हैं सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहम दिल बन, सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने हैं। जो रहम दिल आत्मा होगी जरूर उसके मन में सर्विस के ही ख्यालात चलेंगे, उसके सिवाय और कुछ भी बुद्धि में आएगा नहीं। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, मीठे बच्चे रहम दिल बनो। और क्या करो? तो बाबा कहते मीठे बच्चे रहम दिल बन। जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में। बाबा कहे उनको पत्र लिखना चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो
और वर्षे को याद करो, उसी से सुखी बन जाएंगे। एक शिव बाबा की ही महिमा है, मनुष्य को बाप की महिमा का भी पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। बहुत है जो आपघात करने बैठ जाते हैं, उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीव घात महापाप है। बाबा कहे उन्हों को भी जाकर समझाओ कि जीव घात करना महापाप है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा, वह है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री श्री तो वह एक ही है, वह कभी चक्र में आते नहीं। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं। कहां वह निर्विकारी, कहां वो विकारी, रात दिन का फर्क है। बाप रोज समझाते रहते हैं। कौन सी बात समझाते हैं? एक तो देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुंचाओ। यही मुख्य बात बाबा समझाते। एक तो देही अभिमानी बनो और दूसरा सबको पैगाम पहुंचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो। सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़ी कहेंगे। सदगति करने वाला है ही एक, उसको ही सतगुरु कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी से भी घृणा और नफरत नहीं करनी है। रहमदिल बन, दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। दूसरी पॉइंट, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूरत बच्चे हैं, वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। वह सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी है। आज का स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे, जिसका शीर्षक है, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड। इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर, फिर कारणे अकारणे अगर उनसे विकर्म हो जाता है तो उसकी सजा बहुत भारी है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फायदा है, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है तो फिर 100 गुना दंड भी है
इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। भूल करते रहेंगे तो कमजोर पड़ते रहेंगे, इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। आइंदे के लिए यानी आगे के लिए परीक्षण कर चलते चलो। आगे के लिए परीक्षण कर माना इसका ध्यान से एनालाइज करते हुए चलते चलो। देखो, जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है तो उनके लिए बड़ी सजा है, और जो नीचे गिरा हुआ आदमी है कुछ बुरा काम करता है तो उनके लिए इतनी सजा नहीं है। अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो तो इतने ही तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है। फिर दूसरी पॉइंट मम्मा ने बताई, लोग कहते हैं परमात्मा जानी जाननहार है। अब जानी जाननहार का अर्थ यह नहीं कि सबके दिलों को जानता है, परंतु सृष्टि रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा रचता पालन करता और संहार करता है, यानी कि परमात्मा रचता भी है, पालन करता है और संहार करता है। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा पैदा करता है, खिलाता है और मारता है, परंतु ऐसे नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा बैठ उनके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्पों को जानेगा। वह तो जानता है कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा। ये लोग सोचते ना, समझते हैं कि भगवान तो जानते हैं कि इनके दिल में क्या चलता होगा। सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे। तो ऐसा बाबा जानते हैं। बाकी एक एक संकल्प को बैठ थोड़ी रीड करेगा। बाकी परमात्मा जानता है अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंची हुई है, उन्हों की सदगति कैसी होनी है, ये सारी पहचान जानी जाननहार को है। कि दुर्गति से सदगति कैसे करनी है, तो ये सारी पहचान जानी जाननहार को है। अब मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने हैं, उन्हों को श्रेष्ठ कर्म कराना, सिखलाना और उनको कर्म बंधन से छुटकारा देना, ये परमात्मा जानता है। परमात्मा कहता है, मुझ रचता और मेरी रचना के आदि मध्य अंत की ये सारी नॉलेज को मैं जानता हूं। वो पहचान तो तुम बच्चों को दे रहा हूं। अब तुम बच्चों को उस बाप की निरंतर याद में रहना है, तभी सर्व पापों से मुक्त होंगे, अर्थात अमर लोक में जाएंगे। अब इस जानने को ही जानी जाननहार कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना है। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने हैं तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुणों को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। हर ज्ञान की बात को, हर गुणों को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।